हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता के लिए एक नई विचारधारा और नया विकल्प लेकर चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा से उतरी मौकी यादव ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों से अलग आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मौकी यादव ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का तूफानी दौरा कर चुनाव प्रचार किया और अपने लिए वोट की अपील की। आजाद समाज पार्टी के महिला प्रत्याशी मौकी यादव ने गांव माजरा स्वराज, खलीलपुरी, मांड्या, हांसाका, चिन्हड़, जैतपुर, ककोडिया तथा शहर में विकास नगर और गुलाबी बाग में चुनावी जनसभाएं की और अपने लिए वोट मांगे। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी पार्टी का विजन बताया। इस अवसर पर भीम आर्मी से टालमी सिंह, समाज सेवी दिनेश सोनी, चंदन सिंह मेहरा, राहुल मालाहेड़ा, सुरेंद्र जाटव, रोहित जाटव, बनवारी ठेकेदार, राजपाल, रमन, सुनील एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कोकी यादव ने कहा कि उनकी दिल्ली तमन्ना है कि वे गरीबों के लिए कुछ कर दिखाना चाहती हैं। एएसपी जेजेपी प्रत्याशी कोकी यादव ने कहा कि अब तक जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, सभी ने अपनी जेब भरने का काम किया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव के समय गरीब वर्ग को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। वे गरीबों की आवाज उठाने के लिए ही राजनीति में आई हैं और उनके चुनाव लड़ने का मकसद भी यही है। मौकी देवी ने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो वे गरीबों के सुख दुख में खड़ी रहेंगी। कोकी देवी ने कहा कि इतने सालों बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रेवाड़ी जैसे छोटे से शहर में सड़कें तक ठीक नहीं है। बरसात के मौसम में शहर डूब जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य इतने महंगे हो चले हैं कि गरीब लोग तो अपना इलाज तक नहीं करवा सकते। गरीबी के अभाव में उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कोकी देवी ने कहा कि उनका चुनाव निशान केतली का निशान है। अपने चुनाव प्रचार अभियान में उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है और नए चेहरे को लाना चाहती है। आजाद समाज पार्टी प्रभारी रोहित वाल्मीकि ने कहा कि गठबंधन किसान, कमेरा, मजदूर, वंचित और शोषित वर्ग का गठबंधन है। भीम आर्मी ने हमेशा सड़कों पर उतरकर इन वर्गों की आवाज उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाकर भाजपा और कांग्रेस की गलत नीतियों से अवगत करवा रहे हैं। कांशीराम और चौधरी देवीलाल की नीतियां और विचारधाराएं एक समान होने के चलते पहले से दोनों पार्टियों का गठबंधन है। भीम आर्मी से ही आजाद समाज पार्टी का जन्म हुआ था। उसका उद्देश्य भी गरीबों, दलितों, वंचितों तथा शोषितों की आवाज उठाना है। कोकी यादव की समर्थक सोनिया वर्मा ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला प्रत्याशी गरीबों के हितों के लिए राजनीति में आई है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में समस्याओं का अंबार है। गांव-गांव, गली-गली में जाकर देखा है कि गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं है। अगर मौकी देवी को मौका मिला तो गरीबों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। तो यही कहूँगी कि जब से 11 बार ये बन लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। मेरी एक संस्था वैसे खोल रखी है भाई, गरीबों से मिलना, उनकी हेल्प करना। गांव-गांव में जाकर देखूँ तो दुनिया भर का दुखी है, कोई मतलब ही ना किसी से। मोटा आदमी बैठा है, उससे पैसा दे दो भाई, वोट ले लियो। कोई ऐसी भी रेवाड़ी देख लो, इसमें क्या है? कोई कहेगा मैंने ये बना दिया। मैंने तो राजनीति से कोई मतलब, मैं तो गरीबों के साथ हूँ और उसका साथ बन के रहूँगी। जहाँ कहेगा वहीं जाऊँगी और उनकी पूरी हेल्प करूँगी। गरीबों के लिए खड़ी हुई है और कोई मेरा विचार नहीं था राजनीति के। गरीबों के लिए, गरीबों की हेल्प करूँगी और जैसी अब हूँ ऐसी आगे रहूँगी। इनको साथ लेके चलूँगी और इसका सबका दुख दर्द घर घर जाके बांटूंगी। अब मुझे थोड़ा समय कम मिला है और इलेक्शनों के बाद मैं फिर भी संघर्ष करूंगी इनके लिए और एक एक आदमी से मिलूंगी, उनकी समस्या को देखूंगी और ये अपने घर को भर के। और गरीबों को तो कोई देखता ही नहीं है। रेवाड़ी में 1 घंटा बारिश आती है तो पूरी रेवाड़ी डूब जाती है। जब ये रेवाड़ी का उद्धार नहीं करा तो बाहर का कहाँ से करेगा? गरीबों का कहाँ से करेगा? गरीब का तो है ही ना। मैं तो यही कह रही हूँ कि जितनी भी गरीब भाई है, ये मेरा एकजुट होकर साथ दो और तुम्हारे लिए ही मैं लड़ रही हूँ। और यही मेरा विचार, जब तक मैं इस पार्टी के साथ ठेठ तक साथ दूंगी और यही गरीबों के साथ मैं अपना। तो ये जो गठबंधन हुआ है, ये किसान, कमेरों का, शोषित वंचितों का, मजदूरों का जो है गठबंधन है और लड़ेंगे। लड़ाई जारी है सड़कों पर। आप देखते ही होंगे कि भीम आर्मी ने जो है पूरे देश में इस तरह से जो है सड़कों पर तहलका मचाया। गरीबों की लड़ाई लड़ी है और कैंडिडेट है हमारे मजबूत और
मुकाबला तो देखो कोई नहीं है टक्कर में, हम तो यही कहते हैं रेवाड़ी में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं लगातार बड़ी मजबूती से गली गली जा कर के डोर टू डोर कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस जो है मिल रहा है हमें। और बिखरे हुए जो बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके गली गली गांव गांव जा कर के ये जो सरकार की जो गलत जो नीतियां हैं इनको हम बहुत जल्द ही जो है धूमिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लड़ेंगे जैसे साहब काशीराम लड़े। उन्होंने कहा था कि जैसे आपका आंदोलन बढ़ेगा सड़कों पर तो आपको बिना मांगे वो मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं। हाँ, दोनों की विचारधारा काफ़ी समय से चलती आई है। साहब काशीराम ने जो है ये जो ताऊ देवीलाल के साथ भी जो है गठबंधन करके हरियाणा में और अपने MLA MP बनाए हैं और काम भी किए थे, जो शर्तें रखी थी वो काम भी हुए थे। तो ये पहले से ही जो है हमारा काफ़ी पुराना गठबंधन है, कोई आज का नहीं है। हाँ, मीरपुर से हूँ। ये मेरी ननद है जो खड़ी हुई है इलेक्शन में, तो बहुत अच्छा लगता है, गरीबों के हित के लिए खड़ी हुई है। यही कि हर गरीब लोगों के बहुत सी सारी परेशानियाँ हैं। रेवाड़ी में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, गांव-गांव जाके देखा है, दौरा करा है, तो तब पता चला ही नहीं कि इसी गरीबों की सुनाई तो कहीं होती नहीं है। इसीलिए गरीबों के हित में है ये लोग खड़े हुए हैं। हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे और बिल्कुल होगा साहब।